जब दो भवन आमने सामने हों, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हम एड्रेस लिखने में करते हैं। जैसे कि आपका घर जो है स्टेट बैंक के सामने है, तो आप ऐसा करेंगे अपोजिट स्टेट बैंक, अपोजिट स्टेट बैंक आप लिखेंगे। जैसे आपका नाम मोहन मुरारी है, तो आप लिखेंगे माई सेल्फ मोहन मुरारी, ठीक है। रेसिडेंस में लिखेंगे एड्रेस अपोजिट ऑफ स्टेट बैंक ब्लॉक डी भोपाल, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से आप एड्रेस हो। लेकिन अपोजिट का मतलब होता है सामने, जब दो बिल्डिंग आमने सामने हो तब वहाँ पे हम अपोजिट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड, पीछे के अर्थ में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यमुना रिवर फ्लोस बिहाइंड द ताजमहल, ताजमहल के पीछे यमुना रिवर बहती है, ठीक है। हालांकि यमुना रिवर पहले से है, ताजमहल बाद में बना है, लेकिन हम एक दूसरे के सापेक्ष हम बताते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं यमुना रिवर के किनारे पर है वो, या हम बोल सकते हैं बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे पर है। चलो और देख सकते हैं हम, जैसे कि हमने कहा ही इज़ प्लेइंग बिहाइंड द टेम्पल, वह मंदिर के पीछे खेल रहा है, वह मंदिर के पीछे खेल रहा है। दे हाइड देम सेल्फ बिहाइंड द टेम्पल, उन्होंने अपने आप को मंदिर के पीछे छिपा लिया, ठीक है। को छोड़कर बट या एक्सेप्ट, ठीक है, बट या एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि ही इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग बट कीचड़, देयर इज़ नथिंग बट मड, वहाँ पे सब कुछ छोड़कर कीचड़ ही कीचड़ है। हम बोलेंगे देयर इज़ नथिंग बट मिस्टेक्स इन योर कॉपी, आपकी कॉपी में सब कुछ छोड़कर गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट सोरो इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, बस गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, मतलब सब कुछ छोड़ के दुख ही दुख है। मैंने क्या बोला? गलतियाँ ही गलतियाँ नहीं, दुख ही दुख है। देयर इज़ नथिंग बट सोरो इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बाकी सब छोड़ दो, दुख ही दुख है। तो बट और दूसरा एक्सेप्ट, ठीक है। मैंने कहा सभी लोग अंदर आइए पप्पू को छोड़ के, यू ऑल पीपल कम इनसाइड एक्सेप्ट पप्पू, पप्पू को छोड़ दो, ठीक है। एक्सेप्ट पप्पू, तो एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है। जैसे कि सारे मोबाइल चाइना हैं और किसी एक आध मोबाइल का नाम ले लें जो कि अपनी भारतीय ब्रांड है, तो वैसे तो लगभग सभी मोबाइल जब बनते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत विदेशी टेक्नोलॉजी तो लगती है, तो पूरा फुली इंडियन कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मोबाइल फुली इंडियन है। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सेप्ट मुकेश, या हम बोलते हैं कि सारे विषय पढ़ो गणित छोड़ के, तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ, मैथ के अलावा सारे पढ़ो। के दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग, जैसे कि व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है, आपने क्या किया समर वेकेशन के दौरान। वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ठंड की छुट्टियों में कहाँ गए, ठीक है। हाउ डू यू स्टडी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के दौरान कैसे पढ़ाई करते हो, ठीक है। और जैसे हम कहें कि हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग योर जर्नी, आपने यात्रा के दौरान कैसा फील किया, ठीक है। या हम बोल सकते हैं व्हाट द पीपल डू ड्यूरिंग नवरात्रि या नवदुर्गा, नवदुर्गा के दौरान लोग क्या करते हैं, ठीक है। हाउ डू द पीपल लिव देयर लाइफ, हाउ डू पीपल लिव देयर लाइफ ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दौरान लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। बिसाइड होता है के बगल के अर्थ में, बिसाइड, बिसाइड होता है के बगल के अर्थ में। जैसे कि सिट बिसाइड मोना, सिट बिसाइड मुकेश, मुकेश के बाजू में बैठो, मोना के बाजू में बैठो, तो बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं के बाजू में। उसके बाद आता है के अलावा के अर्थ में, तो यहाँ पे हो जाता है बिसाइड्स, यहाँ पे एक्चुअली बिसाइड नहीं होता, बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स मतलब बाजू में। जैसे हम कहेंगे कि इसके अलावा बिसाइड्स, जैसे आपने कहा कि आई अर्न मनी, जैसे कि आई टीच इन कोचिंग क्लास बिसाइड्स आई गो टू स्कूल, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई लर्न इंग्लिश बिसाइड्स कंप्यूटर, और साथ में मैं कंप्यूटर भी सीख लेता हूँ, मतलब इसी के साथ साथ में मैं कंप्यूटर भी सीख लेता हूँ। बिसाइड मतलब होता है इसके अतिरिक्त और साथ में भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साधन बताने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, वेरी सिंपल, आई केम बाय बस, बाय ट्रेन, बाय टैक्सी, बाय ट्रक, बाय एरोप्लेन, बाय सबमरीन, जैसे भी आप आए सब नाम बता सकते हो, ठीक है।
किसी निर्धारित समय के भीतर, विद इन, जैसे आपने कहा कि विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर, आई विल टीच यू द लेसन विद इन अ सेकेंड, मैं मिनटों में तुम्हें पाठ पढ़ा दूंगा। आई विल मेक यू लर्न विद इन 1 month, मैं आपको 1 month में सिखा दूंगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से विद इन का प्रयोग करेंगे हम। किसी निर्धारित समय में, इन, जैसे कि निर्धारित समय है, जैसे कि 1 घंटे में ही होगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी डन इन 1 hour, 1 घंटे में ही होगा भाई, ठीक है। ही विल कम इन नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने में आएगा, इन नेक्स्ट मंथ मतलब बीच में आएगा अगले महीने के। नियंत्रण में, अंडर कंट्रोल, ठीक है, जैसे कि अंडर कंट्रोल, टेक इन अंडर कंट्रोल, ठीक है। अंडर कंट्रोल मतलब होता है कोई भी किसी के अधीन होना, उसके नियंत्रण में होना, तो उसे बोलेंगे अंडर कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वी ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम सभी संविधान के दायरे में हैं, हम सभी संविधान के नियंत्रण में हैं, हम सबको संविधान के नियमों का पालन करना होता है। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर, दिस कार इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, दिस कार इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, दिस कार इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, या हम बोलते हैं दिस गाय इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, वो दुनिया भर में धक्के खा के पिटकुट के आकर घर में वापस आ जाते हैं, इसलिए मम्मी पापा की बात को मानना चाहिए। सिर्फ 3 लोग ही हैं जो कहते हैं ना, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख जाने, ठीक है। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार करके स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए पिताजी कहते हैं कि आग जल रही है बेटा कूद जाओ, पहले कूदो, कारण बाद में पूछो। अगर गुरु बोले आपका किसी नदी में मगरमच्छों से भरी हुई है नदी, और अगर आपके टीचर आपसे कहते हैं कि हाँ कम ऑन कूद जाओ बेटा, तो पहले कूदना है, कारण बाद में पूछना है। इतनी निष्ठा होनी चाहिए अपने गुरु पर। मैं आपको गुरु से संबंधित एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक गुरु ने कहा था कि बेटा जाइए टोकनी में पानी भर के लाइए। सारे विद्यार्थी टोकनी में पानी भरने के लिए चले गए, लेकिन आधे रास्ते में ही सारे विद्यार्थी डिस्कशन करने लगे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो तो पागल हो गए हैं, क्या टोकनी में पानी आ भी सकता है। कुछ विद्यार्थी आधे रास्ते में बैठ गए, उनमें से आधे विद्यार्थी जो है और आगे तक गए, और कुछ पेड़ की छाया में बैठ गए, और आधे में से भी आधे विद्यार्थी जो है वो, मतलब कुल मिला के अब यहाँ पे 25% विद्यार्थी बचे, और वो लगभग नदी में, मतलब 75% विद्यार्थी रास्ते में ही रुक गए, और 25% विद्यार्थी नदी में टोकनी में पानी भरने के लिए उतरते हैं, और पहले प्रयास में ही कहते हैं कि टोकनी में पानी नहीं आ सकता, और नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। परंतु एक विद्यार्थी कंटिन्यू लगा रहता है, वह कहता है कि गुरुजी ने कहा है तो टोकनी में पानी आएगा, मतलब आएगा। वह कोशिश करता रहा, बाकी विद्यार्थी वापस चले गए। जब गुरुजी ने पूछा कि वो एक विद्यार्थी क्यों नहीं आया, तो बाकी विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी हमने उसे बहुत समझाया कि टोकनी में पानी नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं माना, और वो मूर्ख पानी भरने का प्रयास कर रहा है, अनावश्यक प्रयास कर रहा है, वो बेकार मेहनत कर रहा है। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है बैठो आप लोग। थोड़ी देर बाद वो बच्चा टोकनी में पानी भर के ले आया। सब बड़े चकित हो गए उसे देखकर कि आखिर ये पानी ले कैसे आया। उसने कहा गुरुजी मुझे आपकी बात पर विश्वास है, जब आपने कहा टोकनी में पानी लाना है, इसका मतलब टोकनी में पानी आएगा, टोकनी में पानी आ सकता है। और मैं प्रयास करता रहा। थोड़ी देर बाद जो बांस की जो पट्टियाँ लगी थी, जो पिंच लगी हुई थी, वो फूल गई, और उसके जो छेद थे टोकनी के वो बंद हो गए, और उसमें पानी आ गया। और गुरुजी आपके चरणों में ये पानी मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो देखिए, जिस विद्यार्थी ने गुरु की बात को माना है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ा है, और जिसने गुरु की बात में कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं, उनकी बात को नहीं माना है, उसके जीवन में प्रकाश बहुत देर में आ पाता है। तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को हमें बिना विचार के स्वीकार कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अबव ए बियॉन्ड, जैसे समझ से बाहर। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो आत्मा है, सोल इज़ बियॉन्ड ह्यूमन थिंकिंग। आत्मा जो है आदमी की सोच के परे है, बियॉन्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन, आदमी की कल्पना के परे है कि आत्मा होती है नहीं होती, किसी ने देखा नहीं है, भजन नहीं पता किसी को कैसी रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे गॉड इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन,
आदमी के दिमाग से परे है एक भगवान, जिसे कहते हैं कि भगवान है नहीं है, इस बात में बड़ा विरोधाभास है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं। जो कहते हैं उनने देखा नहीं है, जो कहते हैं नहीं है उनने भी नहीं देखा है। लेकिन है या नहीं है ये बड़ा विरोधाभास है। तो ये क्या है, बियॉन्ड अवर थिंकिंग, हमारी सोच से परे है कि जितने भी जो चीज़ें हम मान रहे हैं वो सच है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, समय बताने में घड़ी के साथ बाय, ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर या नीचे की वस्तु को पूरी तरह से ढके हुए होती है, उसके नीचे के अर्थ में क्या बोलते हैं, अंडर। ठीक है, जैसे कि कीप दिस टेबल, कीप दिस बॉटल अंडर द टेबल, कीप दिस बॉटल अंडर द टेबल। जैसे कि किसी चीज़ को स्पर्श करके पार करें, जैसे कि अक्रॉस, जैसे कि गो अक्रॉस द रिवर बाय द ब्रिज, तो अक्रॉस द रिवर हो जाएगा आप लोग। ठीक है, किसी चीज़ को स्पर्श करके पार करना। जैसे गो अक्रॉस द रोड, हम बोलते हैं ना आई केम अक्रॉस द रोड, मैं रोड के पार आया, तो स्पर्श करके पार हुआ। ठीक है, किसी चीज़ को स्पर्श करके पार करें, ठीक है, बिना स्पर्श के पार करें। अक्रॉस भी आ जाता है, ओवर भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ओवर ब्रिज। ठीक है, ओवर ब्रिज। जैसे कि क्रॉस द रेलवे ट्रैक ओवर द ब्रिज। कसम खाने में बाय, ठीक है, कसम जब खाते हैं कुछ लोग तो वहाँ पे बाय का प्रयोग करते हैं। बाय, कुछ लोग माँ की कसम, गाय माता की कसम, भगवान की कसम, बार बार जो लोग बार बार कसम खाते हैं, सच में वो लोग झूठे होते हैं और वो लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं। जो लोग बार बार कसम खाते हैं वो धोखा दे सकते हैं। ठीक है, के उस पार के अर्थ में अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, जैसे कहते हैं नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, 7 समंदर पार, अक्रॉस द 7 ओशियन। ठीक है, 7 समंदर। एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मैं से, मैं के अर्थ में परिवर्तन, जैसे कि मैं के अर्थ में परिवर्तन। अब एक कैसे मैं के अर्थ में परिवर्तन हो गया, जैसे कि हमने कहा हिंदी को अंग्रेजी में बदलिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक है, टर्न इनटू डॉग, कैट टर्न इनटू डॉग। ठीक है, मतलब बिल्ली कुत्ते में बदल गई, डॉग टर्न इनटू कैट, जो है कुत्ता बिल्ली में बदल गया। तो जब एक दूसरे में बदलने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है समूचा के अर्थ में थ्रू आउट, आई कंटिन्यू टू स्लीप थ्रू आउट द ईयर, मैं पूरे साल सोता रहा। आई कंटिन्यू टू प्ले थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल खेलता रहा, इसलिए परीक्षा में मुझसे कुछ नहीं बना। के संबंध के अर्थ में, के संबंध के अर्थ में, जैसे कि यहाँ दिया है रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। हाउ इज़ आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट वुड यू लाइक टू से इन दिस रिगार्ड। ओके, चलो यहाँ पे कोटेशन दिया है, बहुत अच्छा वो कोटेशन है। व्हेन अ पर्सन रियली डिज़ायर्स समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर टू हेल्प दैट टू रियलाइज हिज ड्रीम। जब किसी चीज़ को पूरे दिलो जान से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।